हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को, स्पेशली उनकी आईज को विजुअलाइज करिए। ठीक है, जिस भी तरह के कनेक्शन में आप हैं, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, आपके स्पाउस के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं। मैरिड कपल्स हैं, अनमैरिड कपल्स हैं, जो भी रिश्ता आपका है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेके अभी इस वक्त। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। Bottom of the deck is the Hermit. फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, तो हम कपल ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर मूवमेंट, ओके, 6 of Pentacles, and the last we have Knight of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is the Hermit with the Strength. Okay. With 9 of Cups. तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए, तो पार्टनर का जो फोकस है इस रिश्ते में वो है आपके साथ ग्राउंड लेवल पर कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जो आप दोनों को इस रिश्ते में बैलेंस करे। मेन फंडा है कमिटमेंट का। प्यार हर कोई कर सकता है, मीठी मीठी बातें हर कोई कर सकता है, बट हर कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, और आपके रिश्ते में ये क्लियरली नजर आता है कि कमिटमेंट का ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में चले गए हों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हों, आप दोनों के ही बीच में शादी में या शादी लव मैरिज को लेकर डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, टावर मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकता है किसी और के साथ मैरिड है, या फिर ये इनके पेरेंट्स हो, क्योंकि कपल आया है। आपके पर्सन का ऐसा है कि इनको फाइनेंशियल स्टेटस भी बना के चलना है। कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में ये जो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, फाइनेंशियल स्टेटस का जो डिफरेंस है, वो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन का काम कर रहा है। ये बहुत रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप उतने रिच नहीं है, या आप ज्यादा रिच हैं ये नहीं, बट इनकी एनर्जी में अबंडेंस है, इनकी एनर्जी में वेल्थ है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में संपन्नता आए, रिश्ता अपनी जड़ों को पकड़े, मजबूत हो। ठीक है, आपका देख के समझ ही गए हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, या आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे बंदा मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है। तो ये आपको प्यार के साथ साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि ये आपको अपने बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिससे ये अपने मन के सुख दुख की हर दशा को बता सके, एक्सप्रेस कर सके और खुशी खुशी इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, वो जो बेस्ट से भी ऊपर वाला कनेक्शन होता है, 2 दिल 1 जान, समझाने वाला, समझने वाला हार्ड टाइम्स में, उस टाइप का कनेक्शन ये आपके साथ चाहते हैं, रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया है इस डिसीजन को लेकर, शादी को लेकर टावर मूवमेंट, जैसा भी आपका कंडीशन है। अब आपके पार्टनर को इस रिश्ते में क्योंकि देना है अपनी तरफ से, भाई मेन मसला तो कोर्ट मैरिज का है, लव मैरिज का है, तो अब आपके साथ जब ऑलरेडी टावर मूवमेंट आया है तो इस रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा करके
लेकिन समय लेते हुए, सोच सोच के, धीरे धीरे आगे बढ़ के, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके। ऐसे रिस्की डिसीजन से बचाना भी है और ऐसे भी करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक है, इस समय पे ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन के फेज में है। इनकी वाइब्स ऐसी हैं कि जैसे ये किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां पर इनको आइसोलेट किया गया है कि तुम समझो कि अब तुम्हें आगे क्या करना है, जहां पर डिवाइन इनके साथ है, इनका इंट्यूशन इनके साथ है, लेकिन इस रिश्ते में ये आपके साथ नहीं है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से गुजर रहे हैं। डिवाइन का फुल सपोर्ट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कोई भी सिचुएशन है जहां पे आइसोलेशन की एनर्जी, डिवाइन कभी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फील कराया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज का है। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं, क्लैरिटी को अचीव करके। और यहाँ पर ये जो हर्मिट सिचुएशन बनी है, उसका रीजन भी ये है कि ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो पाए, नॉलेज विजडम को गेन करें, और जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो ये पूरी करें। मैरिड कपल्स क्यों आए हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक दूसरे के साथ में। यस, ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी से ही भागे भी हैं। ठीक है, इन्हें पता था कि इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है। उस वक्त इनकी एनर्जी अट्रैक्शन की थी, मजे लेना, हाँ अच्छी तो है ही, अच्छा तो है ही, सब ठीक है, आपको पसंद भी करते थे। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ने शक की वजह से या ईगो में आके इस कनेक्शन से बैक स्टेप लिया है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी आपको नहीं दी है, कमिटमेंट नहीं दी है। कुछ लोगों की लाइफ में ये रिसेंटली घटित हुई है सिचुएशन, और कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी काफी समय से चल रही होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी एक दिन की नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी पर तो सालों साल काम किया जाता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया। इमोशंस आपको लेकर डेवलप हुए जब जब इनको अपने जैसा कोई मिला नहीं। प्यार था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये उस कमिटमेंट से मुकर गए, आपसे मूव ऑन कर लिया। आपके पर्सन ने छुपाया कि अरेंज मैरिज होगी मेरी, मैं लव मैरिज नहीं कर सकता। आपसे हाइड किया कि अपनी फैमिली को पहले देखेंगे, चाहे आपको बाद में देखना पड़े। यहां तक भी कि फैमिली की वजह से आपका त्याग किया। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है कोई, यहाँ पर क्लियर एनर्जी है, जिसने इन्हें मैनिपुलेट किया अरेंज मैरिज के लिए कि हम तुम्हारे लिए अच्छी लड़की देखेंगे, बहुत ऑप्शंस है, हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इस तरीके से किसी ने इनका दिमाग भी फेर दिया। ठीक है, आप में से किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज किया था कि मैम मेरी एनर्जी में भी हाई प्रिस्टेस बहुत आती है, बट पता नहीं चलता है कि ये क्यों आती है, क्या ये सिचुएशन मेरे साथ रेजोनेट कर सकता है? बिल्कुल। हाई प्रिस्टेस, देखिए कोई भी टैरो कार्ड है, इनके लाखों मीनिंग्स होते हैं, एक कार्ड के इन्फिनिट मीनिंग्स होते हैं, बट ये रीडर भी नहीं जानता है कि जब वो कार्ड शफल करता है तो कैसे वो प्रॉपर कार्ड आता है जो आपकी ही सिचुएशन से रिलेटेड है, चाहे वो जनरल रीडिंग है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग है, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस है, टावर मूवमेंट है, सबके खूब सारे मीनिंग्स हैं। इसीलिए ये जब आप अपनी एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आते हो, डिवाइन का सपोर्ट होता है, तो आप एग्जैक्टली वही कार्ड को प्रेडिक्ट कर जाते हो। हाई प्रिस्टेस की जब बात करते हैं तो आपको बता देती हूँ, हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है वो डिनोट करती है सीक्रेसी को, राज को। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है जो डिवाइन की शक्तियों से अलाइनमेंट में आने वाली है। मतलब सिक्स्थ आई चक्रा को डिनोट करती है, थर्ड आई को, जहां पर विजन्स आते हैं, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपके एस्ट्रल ट्रेवल हो गया, आपके जितनी भी यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जीज है। दूसरा, कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब बुद्धि ही फेर रहा है, चाहे किसी तंत्र क्रिया से। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई सीक्रेटली उस पर काम कर रहा है, छुप छुप के, भाई ये वाला काम करा दिया उसके ऊपर। इवन ये कि मेरा तो ये काम बनने वाला था, बट इसकी बुद्धि किसने फेर दी, किसने ब्रेन वॉश कर दिया। मैनिपुलेशन जो है वो भी इस एनर्जी में आता है, क्योंकि इस एनर्जी का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों है। ये एनर्जी अपने आप में डेविल एनर्जी भी है अगर पावर्स का गलत यूज किया जा रहा है, और ये एनर्जी अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी भी है अगर पावर्स का सही यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर इसका कॉम्बिनेशन मून के साथ में हाई प्रिस्टेस का बन जाता है तो ये साइकिक लेवल पर एक बहुत इमोशनल एनर्जी को फिर डिनोट करने लगता है। मतलब कई सारे कॉम्बिनेशंस पे कार्ड्स चलते हैं। मैं तो सिखाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस है ही नहीं, बिल्कुल ऑर्डर नहीं है ऊपर से कि सिखाया जाए, बट
ये बहुत डीप मीनिंग्स होते हैं इनके। आइए जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। तो क्या अब डिवाइन इंटरवेंशन के बाद में एंजल्स 4 ऑफ वॉन्ड्स विद टावर है, ये शादी करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, शादी में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू शुरुआत के साथ में। वही पैशन, वही अट्रैक्शन, कंफ्यूजन में जरूर दिखते हैं जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया हुआ है। और रीयूनियन अगर आपका नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि जो चीजें हुई हैं उनको दोहराना नहीं चाहते। कुछ लोगों के पार्टनर हार मान चुके हैं क्योंकि इनके अपने ही इनका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन नई शुरुआत रुकेगी नहीं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी हो सकती है, डिवाइनली गाइडेड लव कनेक्शन हो सकता है। शादी होगी तो होगी, सेलिब्रेशन होगा तो होगा, कमिटमेंट मिलेगी तो मिलेगी, चाहे छोटी ही मिले, क्योंकि वी हैव पेज एनर्जी। ठीक है, तो आपके पार्टनर शादी तो करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो जो समय जो आ गया है बीच में, जो टावर मोमेंट क्रिएट हो गया, ये सिचुएशंस एंड हो जाए तो ये नई शुरुआत जो है ये प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन्ड होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी। ठीक है, और जो भी स्टक सिचुएशंस है वो खत्म होंगी। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी से भी मुक्ति मिलने की एनर्जी है। कैसे बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, कैसा इन्वेस्टमेंट करके, एफर्ट्स लगा के, जो एफर्ट्स इन्होंने कभी लगाए नहीं, छुपाया है, दूरियां बनाई है, वही एफर्ट्स लगाने का ये सबसे सही समय है। सोचते हैं आपको लेकर बहुत, हर एक तरीके से आपके ऊपर नजर रखना, आपको प्रपोजल देना है, आपके साथ इस रिश्ते में एनर्जी देनी है और आपके साथ रीयूनियन में आना है, क्योंकि आपके ही ये सबसे ज्यादा कंपैटिबल पार्टनर है। आपके साथ जो इनका बॉन्ड है वो कोई और छीन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता है उस बॉन्ड को। आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, जो ब्रेकअप इन्होंने आपके साथ में किया, जो चीजें आपके साथ खराब की, हर एक चीज को लेकर ये पर्सन के दिल दिमाग में वो सारी चीजें क्या है, बैठी हुई है, जिसमें कुछ लेसन्स शामिल हैं जो अचानक से इस रिश्ते में डिवाइन का इंटरवेंशन ले आए। कोई भी किसी भी चीज की अति सही नहीं होती है। कोई भी चीज, आप मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, आप सिर्फ नमकीन ही खाएंगे तो और कोई तत्व आपका कम हो जाएगा एलिमेंट बॉडी में। जो भी चीज, आप सिर्फ मैथ्स पे फोकस कर रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम की एनर्जी जो होती है वो मेंटेन होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर टावर मूवमेंट भी इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने हो सकता है बस हवा हवा में बोल दिया कि आपसे शादी करेंगे, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो इनकी तरफ से कमी हो गई। ठीक है, तो जो इमोशंस इनके अंदर नहीं थे पहले, वो इमोशंस इनके अंदर अब डेवलप हो रहे हैं इस हर्मिट सिचुएशन में आने से। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि चीजें बैलेंस हो और ये उन चीजों के लिए क्या हो जाए, बहुत कैपेबल हो जाए, मैच्योर हो जाए और इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज आए इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हो सकती हैं। आइए जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आने वाले समय में। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। वाओ, अगर आपने नोटिस किया हो तो यही जो कार्ड था, यही जो एनर्जी थी वो करंट फीलिंग्स में अभी आई थी क्लैरिफिकेशन में सबसे लास्ट में। तो तैयार रहिए लकी वंस रीयूनियन के लिए। आपके पार्टनर खुद से अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करने वाले हैं। आप अपने कप को लेकर बैठे रहिए, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुद आएंगे। ठीक है, अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए। और क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, एस ऑफ सोर्ड्स। रीयूनियन से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी, अंदर का भ्रम धुंध सब खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन क्लियर होगा आपका। कॉल्स मैसेजेस आपको इनकी तरफ से क्या होंगे, रिसीव हो जाएंगे। गुड, द सन। वाओ, बहुत ही पावरफुल एक्शन, ऐसा एक्शन जो आप दोनों के बीच के अंतर को खत्म करे, दूरियों को मिटाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके कनेक्शन में
स्लोएस्ट एनर्जी थी, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब अचानक से कोई एक्शन तैश में आकर ही लेंगे आपको कॉल मैसेज करने का और आपके साथ रियूनाइट होने का। मतलब जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहां पर रिकंसिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यही नियति है, यही डिवाइन की कॉलिंग है, यही डिवाइन टाइमिंग है कि आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो। आपने जो समय का इंतजार किया है कि ये आए ये आए ये आए, तो आपका रिकंसिलेशन अब इस टाइम फ्रेम तक के अंदर अंदर हो जाएगा जो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप इनकी एनर्जी में देखोगे कि ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं और इनको चाहिए ये रिश्ता, इसीलिए ये एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के पार्टनर किसी एंशियस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपसे चीजें छुपा के। जिनके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में यही टावर मूवमेंट अभी चलेगा। किसी नई सिचुएशन में टावर मूवमेंट आ सकता है अगर इनकी लाइफ में चॉइसेस है। अगेन वी हैव टावर मूवमेंट एनर्जी आफ्टर करंट फीलिंग्स इन द नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो जो भी बंधन है उससे ये मुक्त होंगे और एंजल्स गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव डबल एसेस with the change energy, with strong action of new beginning, with reconciliation energy। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है कुछ लोगों के पार्टनर का कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट होने वाला है और आने वाले समय में आपके रिश्ते में एक नई सुबह की एनर्जी। आप देखें तो इस वॉन्ड के ऊपर कैसे फूल खिल रहे हैं, साथ में बटरफ्लाई है और सुबह हो रही है। ठीक है, तो मतलब आपके रिश्ते में इसी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। पार्टनर अगर चले गए थे ब्रेकअप करके तो लौटा के यूनिवर्स लेकर आ रही है, क्योंकि फील कराने का यही समय है। ठीक है, जो भी वेटिंग सिचुएशन है इनको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप तक आए और कैसे चीजें ठीक करनी है। कुछ लोगों को अभी भी बोलूंगी कि वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा रियूनियन के रूप में, कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है किस रूप में, वेटिंग के रूप में, कि आपके पार्टनर को अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो फील कराएगी यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि कुछ पेंडिंग कर्मा इनका बाकी है, कहीं अपनी भरपाई करनी है, अभी देना है इन्हें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी फिर दोबारा आया है विद द मून एंड 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को लेकर आपको साइलेंट स्टॉक कर सकते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करते हुए आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल होंगे, अपने परिवार को मिस करेंगे जो आपके साथ इनका है, शादी को लेकर, आपके साथ बॉन्डिंग को लेकर काफी ज्यादा मिस कर सकते हैं। फैमिली के सामने आपके लिए अगर स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो ये रो सकते हैं कि मुझे उसे से ही शादी करनी है, मैं उससे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। मतलब इंसान भावुक हो जाता है ना जब उसकी कोई सुनता नहीं है, तो ऐसा मूवमेंट भी किसी के पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 3। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर लकी वंस का अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन हो सकता है। एफर्ट्स आपके पार्टनर डालेंगे। ठीक है, एनर्जी की ही कॉलिंग ये है कि एफर्ट्स आपके पर्सन की तरफ से आएंगे, चाहे कॉल्स मैसेजेस हो, चाहे रिकंसिलेशन हो, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना हो, आपकी तरफ डिफरेंसेस को खत्म करने का समय हो, एफर्ट्स इनकी ही तरफ से होंगे। आप मजे करिए, आप बैठिए, आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करिए, सेल्फ लव में आइए। जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करती है जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिनके रियूनियंस हुए हैं, कल भी रियूनियन हुए हैं, कॉल्स मैसेजेस आए कुछ टाइम के बाद में, तो आप आते हैं, एनर्जी है तो रेजोनेट करेगी ही। फिर पिन करूंगी। और जिनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिनको कोई क्लैरिटी नहीं है, इतने समय से सब यही चल रहा है, आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेशंस के जरिए पर्सनल रीडिंग्स पेड है। आप जब भी रीच आउट करते हैं, जैसे भी आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपका काम है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना। आने वाले 3 दिन कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रोमांटिक डेट आपकी हो सकती है, मीटिंग आपकी हो सकती है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। ये मैं देखूंगी राइडर वेट से। एंजल्स जग्गू मुझे प्लीज गाइड करिए महादेव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उन्हें लेकर। फर्स्ट लव मैसेज तो ये है द मून। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आपकी तरफ से बहुत चिंताएं हैं। इस रिश्ते में जो भी सक्सेस इन्हें नहीं मिल रही है, जो ये चाहते हैं वो ये नहीं कर पा रहे हैं। आप एक तरफ है, ये एक तरफ है, और आप लोगों के बीच में एक रेखा खिंच गई है, एक लकीर खिंच गई है कि अब तुम इस तरफ और मैं इस तरफ, और दूरियां आ गई हैं। तो आपके पार्टनर को यही चीज सबसे ज्यादा तड़पा रही है, परेशान कर रही है। फुल मून का इफेक्ट आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर देखा जा सकता है।
नेक्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जिम्मेदारी उठाना है और ये तैयार हो रहे हैं इस रिश्ते की जिम्मेदारी को उठाने के लिए। मतलब खुद का माइंडसेट उस तरीके का इनका बन रहा है, सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि ये तैयार हो रहे। होता है ना कि आप किसी भी शस्त्र को चलाने से पहले या एग्जाम में पेन से लिखने के लिए पहले उसको हिला के देखते हैं। एग्जाम में शीट अगर आपको कहीं लिखनी है, कुछ आंसर लिखना है, आप चेक करेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर आप उसको टाइट कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो इनका कुछ ऐसे ही है कि ये अपना वॉन्ट ठीक कर रहे हैं, इन्हें आपकी तरफ आना है और उसी की प्रिपरेशन में ये है। नेक्स्ट इज द जस्टिस। ऑफ कोर्स यस, आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके हाथ से ही न्याय हो सकता है, आप इनका इंतजार कर रहे हैं और यही नियति है, यही जस्टिस है। एट द एंड अगर आपने इनके लिए बेस्ट दिया है तो ये आपके साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट मैसेज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये अपने फैमिली में डिस्कस ही नहीं कर रहे थे आपसे रिलेटेड चीजों को, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। ये इस रिश्ते में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से डिस्कस करके फेवर चाहते हैं कि आपको और इनको इस रिश्ते में सक्सेस मिले, और लोगों से भी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ये एडवाइस ले सकते हैं। और एक क्लास देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं इन्हें बहुत पसंद है। आप आए तो बाहर आई। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर इनके फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो सोने पे सुहागा होने की एनर्जी है। आप इतने परफेक्ट हैं, आप इतने अच्छे हैं कि आपके पर्सन आपको ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको ही अपने लाइफ में लेना चाहते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है ना, तो ये आपको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। आइए जानते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। फर्स्ट जो कार्ड है वो है पिजन कपल किसिंग। आने वाले समय में लकी वंस का रियूनियन अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली होने वाला है। पार्टनर के साथ रिश्ते में हार्मनी आएगी, आप एक दूसरे के साथ फिजिकल प्लेजर को फील कर सकते हैं, डेट पर जाए, टाइम स्पेंड करें, मतलब आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डव कपल। यस 100%। अब देखिए किसे पता है कार्ड्स कैसे निकलते हैं, मैं तो शफल करती हूँ प्रॉपर। यहाँ पर पिजन कपल किसिंग है और यहाँ पर डव कपल की एनर्जी है। ये भी किस कर रहे हैं, ये भी किस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपको लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। सिंगल है तो मिंगल हो जाएंगे, लव पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मिंगल हैं, रिलेशनशिप में है, क्योंकि करंट फीलिंग्स इसी के लिए है, तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपके रिश्ते में रिकंसिलेशन हो, सक्सेस मिले और हार्मनी क्रिएट हो। ये दोनों बार मैसेज है, हार्मनी इन रिलेशनशिप। आप लोगों के बीच में इज्जत नहीं है, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बार बार, शांति नहीं है, तो रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, ट्रस्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। काफी सारे ऐसे लोग होने वाले हैं आने वाले समय में, जिनको पार्टनर डिजर्व कर रहा है आप रहेंगे, जिनको पार्टनर डिजर्व नहीं कर रहा है आप छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब आपको पता चल जाएगा ये शनि रेट्रोग्रेड की वजह से इसका इफेक्ट ऐसा है कि यार ये मेरे लिए सही नहीं है तो छोड़ो, अब आगे बढ़ो, बहुत टाइम हो गया। कुछ लोग ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को 4-5 साल से चाह रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं है, और अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन हिम देन हर, तो गो अहेड, ठीक है। यहाँ पर फिर एनर्जी है मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। नई चीजें आपको प्राप्त होंगी, नया प्यार आपकी जिंदगी में आएगा। बटरफ्लाई की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप करंटली ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पुरानी जो सेल्फ है, आपकी ओल्ड सेल्फ, उसको रिलीज करने का यही सबसे सही समय है। जो भी गलतियां की हैं उससे आपको सीखना है। अब आज मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में, जैसे सुबह सुबह वाला वीडियो था मॉर्निंग टैरेट में, कार्ड्स ऑफ द डे। अगर आप नहीं सुनते तो सुना कीजिए। आप ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको पूरे दिन इस तरीके से एनर्जीज में रहना है। शॉर्ट वीडियोस आपको देखना पसंद है कि चलते चलते, जैसे होता है ना न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ लिया, अच्छा ये चीजें हैं, तो आपको सेकंड चैनल जो मेरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में, तो आपके पार्टनर की कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी, आपकी लव रिलेशनशिप की 24 आवर्स की एनर्जी और डिवाइन का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा हमेशा, जिससे आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चले, आप किसी भी चीज में फंसे नहीं, और आपको पता रहे, क्योंकि डिवाइन वही बुलवाएंगे जो आपके दिल से गाइडेंस से रिलेटेड होगा।
कि आज ये गाइडेंस मिली थी और देखो आज इस गाइडेंस में ये चीज निकल के आई है कि मेरे साथ ये सिचुएशन है और मुझे इसे हैंडल करना है या इस तरीके से देखना है। तो छोटे छोटे वीडियोस हो सकते हैं, 3 से 4 मिनट के होते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट के। आप सुना कीजिए, चलते चलते सुनिए, जिससे आप अपडेट रहें, अवेयर रहें। क्योंकि थोड़ी सी भी एनर्जी आपकी इधर उधर हुई, आप वहीं पे कांड कर देंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक कोशिश किया कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन जब भी देखती हूँ, आज सुबह सुबह ही देख रही थी तो मैंने उनको मैसेज भी किया कि भाई इतना नेगेटिविटी मैनिफेस्ट नहीं करनी है, भगवान का नाम रोज सुबह का टाइम में क्या करना है। आप रोते हुए इमोजीज न डालें, ब्रेकिंग हार्ट के इमोजीज न डालें, ब्रोकन हार्ट, रोने वाले इमोजीज। इन सबसे क्या होगा ना, आपकी नेगेटिविटी आप और बढ़ा रहे हैं। और आप अगर टैरेट तक आए हैं, इस चैनल तक, किसी और चैनल तक, बहुत सारे चैनल्स आप आज के टाइम में यूट्यूब पर हैं, डिवाइन आपको हील करना चाहते हैं, आप हैं कि उस वाइब्रेशन से निकल ही नहीं रहे। हंसिए, मुस्कुराइए, एक ही जीवन मिला है, क्या करेंगे रोके। मैंने 1-2 दिन स्टेटस लगा दिया, मेरे साथ जो सिनेरियो हुआ, मैंने रोता हुआ इमोजी नहीं लगाया, आप सोचिए, जबकि मेरा वाकई में डेथ वाला केस था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं नेगेटिविटी स्प्रेड करूंगी, कितना गलत बात है ये, किसी और की एनर्जी को क्यों ड्रेन करना है। तो आप खुद अंदर से पॉजिटिव हो जाइए कि अंदर से सिर्फ पॉजिटिविटी निकले। सोचे तो अच्छा सोचे, दिखाएं तो अच्छा दिखाएं। ठीक है, करना नहीं है ये चीजें, क्योंकि नेगेटिविटी बैठी ही आपके दरवाजे पे इसलिए कि जैसे ही आप सोचेंगे तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मन जो है ना, मन को आसानी से कंट्रोल में लाया नहीं जा सकता, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करते हैं, तो फॉर श्योर एक दिन आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। हमेशा मोटिवेटेड रहिए। प्यार अपनी जगह खुद बनाता है। प्यार कोई अपॉर्चुनिटी, बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक जीव भी जानता है अगर उसका उस रोटी पे अधिकार है तो वो उसी को मिलेगी, किसी के छीनने से नहीं हो जाएगी, उसकी थी ही नहीं। ठीक है, तो जो आपका है लौट कर आ जाएगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो नहीं है तो उसको वहीं छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एलिगेंट हॉर्स। सक्सेस मिलने वाली है आपकी लाइफ में, आप शाइन करने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं, आपको अपने गोल का रियलाइजेशन होने वाला है। और जो भी हार्डवर्क आपने किया है, लव लाइफ में किया है, करियर में किया है, आपको ये समझाया जा रहा है कि आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। ठीक है, मिलेगा उसी को जो हार्डवर्क करेगा। और हार्डवर्क किस चीज का है? अपनी एनर्जी का है। बुक लेके तो आप तब बैठेंगे पढ़ने के लिए, आप चीजें तो तब अच्छी कर पाएंगे जब पहले आपका माइंडसेट वैसा होगा। अगर मन में निराशा है तो आप कितने घंटे लेके बैठे रहिए, उसका आउटकम 0 ही रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आपने 5 मिनट भी अपने थॉट पैटर्न को पॉजिटिव कर लिया, माइंडसेट को पॉजिटिव किया, सब कुछ बदल जाएगा गाइस। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और खुद का नजरिया जो बदला, बाहर सब कुछ अलग तरीके से नजर आने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप इंपॉर्टेंट हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप इंपॉर्टेंट हैं। क्या फायदा ऐसे प्यार का अगर आप ही ठीक नहीं है? क्या फायदा ऐसी सक्सेस का अगर आप ही सही नहीं है? तो आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य की योनि मिलना भगवत प्राप्ति करना है। अपने जीवन में जब तक का आपका समय है, आपका कार्यकाल है, आप 20 साल जी के जाएंगे, 50 साल का जीवन है आपका, 80 साल का है, जो भी आप एज लिखा के लाए हैं, ये वो टाइम है जहां पर आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है। और शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि अच्छी चीजें कभी ट्रिगर नहीं कर सकती, हमेशा बुरी चीजें ही आपको ट्रिगर करती हैं। कोई भी घटना बुरी होगी तभी आप सबक लेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए कि भगवान ने एक पूरी बुक लिखी है। ठीक है, ये पूरी बुक है और इसका फर्स्ट पेज लिख दिया और लास्ट पेज लिखा है। बीच के जो पेजेस है वो आपको फिल करने हैं। फर्स्ट हो गया बर्थ, लास्ट हो गया डेथ। अब बीच का जो समय है ना, ये आपको जीना है, ये आपको कुछ क्रिएट करने के लिए दिया गया है। उसने पूरा मौका दिया है कि तुम्हारे हाथ में कर्म की शक्ति है, लिखो अपना भाग्य, लिखो अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत। किससे? अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से।
और हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो फिर आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और ऐसी नाइंसाफी से खुद को बचाइए। बॉटम से है कोकोनट, गुड लक की एनर्जी है, कुछ नया होने वाला है। देखिए नई की एनर्जी कितनी बार आई है हमारे पास, 3 टाइम्स ये न्यू लव आया है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी जो वाइब्स थी मैंने आपको बताई। रिकंसिलेशन की एनर्जी है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप एक सही रास्ते पे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, उसे सुनिए। आप डिवाइन के साथ जुड़ चुके हैं, तो बस इनका हाथ पकड़ के चलिए। कितना ही मुश्किल है सफर, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।